नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है हेमा मालिनी और सायरा बानो का। दोनों की दोस्ती का किस्सा, दोनों की मुलाकात का किस्सा और एक ऐसा किस्सा जिसकी इन दिनों खासी चर्चा है। दरअसल हेमा मालिनी ने मुलाकात की है सायरा बानो से और इस मुलाकात के बाद सायरा बानो ने कहा कि मुझे तो साल 1966 में फिल्म दीवाना का वो सेट याद आ गया जब मैंने पहली बार हेमा मालिनी को देखा था। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की दो बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां सायरा बानो और हेमा मालिनी की दोस्ती और उनसे जुड़ी यादें आज भी उतनी ही ताज़ा और दिलकश लगती हैं जितनी उस दौर में थीं। हाल ही में सायरा बानो द्वारा साझा की गई यादों ने एक बार फिर उस पुराने जमाने की सादगी, अपनापन और फिल्मी रिश्तों की गहराई को सामने ला दिया है। जब उन्होंने एक तरीके से अपने बीते पलों को याद किया और बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि हेमा मालिनी उनके घर आने वाली हैं, वो बेहद उत्साहित हो गईं और जैसे ही हेमा ने उनके घर में कदम रखा, सायरा बानो का मन सीधा साल 1966 के उस दौर में लौट गया जब वो पहली बार फिल्म दीवाना के सेट पर मिली थी, आज से तकरीबन 60 साल पहले। और ये वो समय था जब दोनों अपने करियर के शुरुआती और चमकदार दौर में थीं और पहली ही मुलाकात में सायरा बानो हेमा मालिनी की खूबसूरती और शालीनता से इतनी प्रभावित हुई थीं कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो मंत्रमुग्ध हो गई थीं। ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं थी, बल्कि हेमा मालिनी के व्यक्तित्व में जो गरिमा, आत्मविश्वास और एक सहज आकर्षण था, उसने सायरा बानो को गहराई से प्रभावित किया। सायरा बानो ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान दोनों का साथ समय बिताना उनके लिए बेहद खास हुआ करता था। उन पलों को याद करते हुए सायरा बानो उसी दौर में खो जाती हैं और ख़ास तौर पर कृष्णा राज सागर बांध के पास बिताए गए पल, जहां उनके कमरे भी आसपास थे और शाम के वक्त दोनों बरामदे में बैठकर घंटों बातें किया करती थीं। इन बातों में सिर्फ फिल्में या काम की बातें नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें, ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर और घर परिवार की चर्चाएं भी शामिल होती थीं। उनकी माताएं भी इस बातचीत का हिस्सा बनती थीं, जिससे ये माहौल और भी ज़्यादा पारिवारिक और आत्मीय हो जाता था। ये उस दौर की खासियत थी जब फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक बड़ा परिवार हुआ करती थी। हेमा मालिनी के बारे में एक और दिलचस्प किस्सा ये भी है कि उन्हें शुरू में ड्रीम गर्ल का खिताब यूं ही नहीं मिला। उनकी मेहनत, अनुशासन और क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ने उन्हें एक अलग पहचान दी। कई इंटरव्यूज में ये बात सामने आई कि वो सेट पर बेहद प्रोफेशनल और समय की पाबंद थीं, जबकि कई अन्य कलाकारों के बारे में ये कहा जाता था कि वो देर से आते थे और इसी प्रोफेशनलिज्म ने उन्हें लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिकाए रखा। दूसरी ओर सायरा बानो अपनी मासूमियत, चुलबुलेपन और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती थी। उनकी फिल्में जैसे जंगली, शागिर्द, पड़ोसन, इन तमाम फिल्मों ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। इन दोनों अभिनेत्रियों के जीवन में धर्मेंद्र और दिलीप कुमार का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा और सायरा बानो ने अपने इस संस्मरण में इन दोनों महान अभिनेताओं के बीच के रिश्ते का जिक्र भी बेहद भावुकता से किया। सायरा बानो, जो दिलीप कुमार की पत्नी हैं, हमेशा से ये बताती रही हैं कि धर्मेंद्र जी दिलीप साहब को अपना आइडल मानते थे। एक किस्सा बहुत मशहूर है, जब धर्मेंद्र अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, तब उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्में देखकर ही अभिनय सीखा था और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। जब उन्हें पहली बार दिलीप कुमार से मिलने का मौका मिला तो वो इतने भावुक हो गए कि शब्दों में अपनी भावना व्यक्त ही नहीं कर पाए और बाद में भी उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह कहा था कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें दिलीप साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सायरा बानो ने भी बताया कि धर्मेंद्र जी का
दिलीप कुमार के प्रति सम्मान इतना गहरा था कि वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके व्यवहार, उनकी आंखों की चमक और उनके बोलने के अंदाज में ये साफ झलकता था। जब भी वो दिलीप साहब के बारे में बात करते, उनके चेहरे पर एक अलग ही श्रद्धा दिखाई देती थी। यही कारण था कि जब भी इन चारों, सायरा बानो, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार का जिक्र होता है तो ये सिर्फ चार सितारों की कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, सम्मान और भावनाओं की एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। हेमा मालिनी और सायरा बानो के बीच की दोस्ती भी समय के साथ और ज़्यादा मजबूत होती गई। हालांकि दोनों अपने अपने परिवार और करियर में व्यस्त हो गईं, लेकिन जब भी वो मिलती तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। सायरा बानो ने हाल ही में जब हेमा मालिनी से मुलाकात की तो उन्होंने महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी हेमा मालिनी की वही शालीनता, वही मुस्कान और वही आकर्षण बरकरार है। ये बात उन्होंने बड़े ही स्नेह और गर्व के साथ कही। एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि उस दौर में प्रतिस्पर्धा जरूर थी, लेकिन उसमें कटुता कम और सम्मान ज्यादा था। अभिनेत्रियां एक दूसरे की खूबसूरती और प्रतिभा की सराहना खुलकर करती थीं, जैसा कि सायरा बानो ने हेमा मालिनी के बारे में किया। आज के समय में भी जहां अक्सर तुलना और प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, उस दौर में ये एक स्वस्थ और प्रेरणादायक रूप में मौजूद थी। सायरा बानो और हेमा मालिनी की ये कहानी सिर्फ दो अभिनेत्रियों की दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की याद है जब फिल्म इंडस्ट्री में रिश्तों की गर्माहट, आपसी सम्मान और सादगी का एक अलग महत्व था। इसमें धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के बीच का गहरा संबंध इस कहानी को और भी भावनात्मक और प्रेरणादायक बना देता है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां सितारों की चमक के पीछे इंसानियत, दोस्ती और सच्चे रिश्तों की रोशनी भी उतनी ही उज्जवल थी जितना इनका स्टारडम। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।